वन वर्ड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए वीडियो नंबर तीसरा है। ऑलरेडी 2 वीडियो हो गया है। चूंकि आपका एग्ज़ाम टल गया है इसलिए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मौका है कि आराम से समझते चलिए, याद करते चलिए और डेफिनेटली ये जितने भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे ये एग्ज़ाम में रिपीटेड वन वर्ड है, मतलब कि एक से अधिक बार आ गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसको शुरू करें उससे पहले एक आपको बात बता दें कि जो हम पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की बात करते थे नवंबर से लेकर के अप्रैल तक, तो अप्रैल तो अभी आधा चल ही रहा है, तो आधा तक लेकर के मतलब कि टोटल 7 वीडियो में हमने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर अप्रैल मई जून जुलाई अप्रैल से नहीं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ तक मैंने 7 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आप इस चैनल पर हमारे सेकंड चैनल सुधीर पांडे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल इसका ऑन कर दीजिएगा, यहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। वीडियो में पहला वन वर्ड आपके सामने है, लिखा हुआ है फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। बहुत बार आपके एग्जाम में आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसका मतलब होता है ना कि बंद जगहों से डर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बंद जगहों से डर लगता है, अगर आप उनको बंद कर देंगे तो वो डर जाएंगे। इसको इंग्लिश में भी तो कुछ जाता होगा, तो इंग्लिश में कहा जाता है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया। एक बात और याद रखनी है आपको कि अगर कहीं पे भी किसी भी शब्द के लास्ट में फोबिया आपको दिख जाए, PHOBIA, तो इसका मतलब होता है डर, टू फियर। ठीक ना, किसी न किसी से डरने की बात होगी। समझ में आ गया? यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही है। बाकी के ऑप्शन अगर हम समझाएंगे आपको तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि हमने अभी अभी बताया कि फोबिया का मतलब होता है डर, और यहाँ पर लिखा हुआ है अक्वा, अक्वाफोबिया। तो अक्वा शब्द कहीं पर भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? वाटर। इसका मतलब क्या होता है? पानी। तो अक्वाफोबिया का मतलब पानी से डर। तो जो लोग पानी से डरते हैं, समझ रहे हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? अक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर। इसको वन वर्ड में ऐसे देगा, फियर ऑफ वाटर, तो क्या होगा? अक्वाफोबिया। दूसरा है बॉटनोफोबिया। बॉटनी से आपको पता है कि उससे पौधों से संबंधित होता है, तो जो पौधों से डर लगे जिनको, उनको बोलते हैं बॉटनीफोबिया। अजीबो गरीब डर है, अभी आपको पता नहीं, इंग्लिश में बहुत से डर बताए गए हैं। जैसे एक मेनिया है। मेनिया का मतलब होता है पागलपन, क्रेजीपन, सनक। तो उसी से संबंधित है क्लैप्टोमेनिया। अब क्लैप्टोमेनिया एक ऐसा मतलब सनक है, ऐसी तो मतलब पागलपन या कह सकते हैं ऐसी आदत है जिसमें जो इंसान है ना उसको चोरी करने की एक सनक होती है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी जो है कि कई करोड़पतियों को, कई हीरोइंस, कई एक्टर, एक जो हीरोइन थी श्रीदेवी, उनको भी ये प्रॉब्लम थी। आप बताइए, श्रीदेवी को तो कुछ चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो कहीं भी जाती थी किसी होटल वगैरह में खाने, तो वहाँ से कुछ ना मिलता तो एक चम्मच, तो चम्मच ना उसको उठा के अपने पर्स में रख लेती थी, वो चुरा के घर लाती थी। तो बोनी कपूर शायद उनके पति थे, बोनी कपूर, तो उन्होंने पहले ही जब भी कहीं जाते थे तो उनको बता देते थे कि भाई देखिए इनको क्लेप्टोमेनिया है, तो अगर कहीं कोई हरकत करें तो आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना। उसका आप बिल बता दीजिएगा, हम उसका बिल आपको दे देंगे जितना उसका कास्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की एक बीमारी होती है क्लेप्टोमेनिया। आप कहीं पे जाते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, भले उसकी ज़रूरत है नहीं है आपको, लेकिन आपको लगता है कि यार ये चुरा लेते तो मज़ा आ जाता, इस प्रकार से। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया याद रहेगा ना। आगे बढ़ लेते हैं सर। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं जितना चीज़ें आपको समझाता हूँ उतना तो आपको आ ही जाता होगा, एक बार में दिमाग में और दूसरी बार में खून में उतर जाता होगा। वर्ड्स रिटन ऑन द टूम ऑफ द डेड पर्सन। मतलब सर, जो मरे लोग हैं, टूम का मतलब होता है मकबरा। मकबरा समझते हैं ना। तो जो डेड पर्सन यानी कि जो मरे लोगों के मकबरे पर जो शब्द लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं एपिग्राफ, सॉरी एपिटैफ बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपिग्राफ का मतलब क्या होता है सर? एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख, और एपिटैफ का मतलब समाधि लेख। अंतर है दोनों में, समझ रहे हैं ना। एपिलॉग का मतलब, एपिलॉग का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। और इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति, मतलब कि बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, मतलब कि कोई भी शब्द है वो कहाँ से आया है,
उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि एक ऐसी लिखावट दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लिखावट है वो अपठनीय होगी, तभी तो नहीं पढ़ा जा सकता है। अस्पष्ट होगी तभी तो नहीं पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इलिजिबल। जो चीज़ लिजिबल नहीं है, जो इलिजिबल है यानी कि अपठनीय है, उसी को पढ़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। बाकी के ऑप्शन आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे। इनएडिबल लिखा हुआ है, अब एडिबल से मतलब होता है खाने पीने से संबंधित, और इन जुड़ गया तो इनएडिबल बन गया। और इनएडिबल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने पीने योग्य ना हो, खाने योग्य ना हो। इलीगल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इलीगल का मतलब अवैध। और आगे लिखा हुआ है इलिसीट। इलिसीट का मतलब होता है अनुचित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सर बहुत ही बेहद है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स इन लगेज, यानी कि एंड लगेज, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर, एक यात्रियों की लिस्ट, और लगेज मतलब सामान होता है, सामानों की लिस्ट। लगेज की स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जा चुकी है, याद रखेंगे। तो जो पैसेंजरों का लिस्ट होता है, पैसेंजर जो यात्री होते हैं, उनकी सूची को वे बिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या बोलते हैं उसको, वे बिल, याद रहेगा ना। चलिए, बाकी वायर पुलर का मतलब आपको पता है, वायर मतलब तार, और पुलर मतलब खींचने वाला, तार खींचने वाले को बोलते हैं वायर पुलर। और एक वो बात अलग होती है जो ट्रेन में चैन खींचती हैं, उसको चैन पुलिंग बोला जाता है। जो नहीं, हम लोग के यहाँ भाषा में बोलते हैं कि ट्रेन का हवा खोल दिया गया, तो क्या होता है, चैन पुलिंग होता है। तो वो अलग चीज़ है, ये वायर पुलर अलग चीज़ है। वायर मतलब तार और पुलर मतलब खींचने वाला, कोई भी तार खींचने वाला, दैट इज़ वायर पुलर। और चैन पुलिंग इज़ द डिफरेंट थिंग। ओके, नाउ ऑप्शन बी को समझते हैं। वैगन लिखा हुआ है सर, वैगन मीन्स क्या होता है? अरे वो बैगन नहीं चोखा बनाने वाला, ये वैगन है, वैगन। इसका मतलब होता है मालगाड़ी या डिब्बा, मालगाड़ी का डिब्बा जो होता है, या मतलब कोई भी गाड़ी का डिब्बा, या मालगाड़ी समझ लेते हैं। मतलब ऐसा व्हीकल जो सामान को ढोता है, जो माल को ढोता है, तो डेफिनेटली मालगाड़ी होगा, वैगन। ठीक ना। वृष्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, इसको भी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है एक कार्ड गेम, एक ऐसा गेम होता है जो कार्ड से रिलेटेड होता है, जिसमें ट्रिक्स वगैरह दिखाई जाती है, दैट्स विस्ट जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अगला है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। अब देखिए आपके घर में ऐसे ज़रूर कुछ लोग होंगे जिनको समझाना बहुत ही मुश्किल है, जो रूठ जाएं तो उनको मनाना बहुत मुश्किल है। अगर घर में नहीं कोई होगा तो शायद आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो एक बार नाराज़ हो जाए तो उसको मनाना मुश्किल है, जिसको तुनुक मिजाज बोलते हैं या नकचढ़ी नकचढ़ा बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे को दुराराध्य भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में फास्टिडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। अब जैसे ही हमने इसका आपको डिफिनेशन बताया, आपके दिमाग में उस पर्सन का चेहरा आ गया होगा। हमारे घर में तो हमारी दादी हैं, एक बार अगर गुस्सा हो जाए तो फिर मनाना मुश्किल है। मतलब बोलते हैं दुराराध्य, मतलब डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिनको मनाना मुश्किल हो, दैट इज़ फास्टिडियस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो उस आदमी के चेहरे को याद रखिए, और ये वर्ड भी याद रखिए, फास्टिडियस। अब उसका नाम ही फास्टिडियस रख दीजिए, कभी भूलेगा नहीं जीवन में। आइए बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं सर। बाकी के ऑप्शन, जो कैलस लिखा हुआ है उसको, इसका मतलब होता है कठोर, या मतलब निर्दयी। ठीक है, कैलस का मतलब निर्दयी। और फेरोसिस लिखा हुआ है, फेरोसियस का मतलब होता है क्रूर या फिर भयंकर। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है सैडिस्ट। क्या लिखा हुआ है? सैडिस्ट। अब देखिए सैडिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सुख या ऐसी खुशी जो सेक्स करने से मिलती हो, या कि फिर दूसरों का अपमान करने से मिलती हो, या कि फिर दूसरों को दर्द देने से मिलती हो। ये तीन चीज़, सेक्स, अपमान और दर्द से मिलने वाली खुशी, जिसको सैडिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आई थिंक लास्ट है ये आपके लिए, इसको भी ध्यान से पूर्वक समझ लीजिए। लिखा हुआ है अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। डेकोरेटिव का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सजावटी। डेकोरेटिव का मतलब सजावटी, हैंड राइटिंग मतलब लिखावट। एक ऐसी लिखावट जो सजावटी हो, मतलब कि खूब सुंदर शब्दों में लिखी हो, जिसको सुलेख भी बोलते हैं। एंड ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, कलीग्राफी।
एक बात और आपको याद रखनी है कि ग्राफी शब्द कहीं पर भी जुड़ जाए, GRAPHY, तो इसका मतलब होता है लेखन। लेखन लिखावट से संबंधित होता है, ठीक ना, सुलेख जिसको बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट को भी समझ लीजिए। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा गया कोई भी लेख, हस्तलिपि जिसको बोलते हैं। एक होता है जब आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, तो आपको एक मेन्यू मिलता है। बहुत लोग उसको मीनू बोलते हैं, मीनू नहीं होता है, उसको मेन्यू बोलते हैं। और ये इसमें अंतर है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हस्तलिपि, मतलब हाथ से लिखी गई चीज़ें। इंस्क्रिप्शन का मतलब सर, इसका मतलब होता है अभिलेख। एंड हेजियोग्राफी, ग्राफी शब्द यहाँ पर भी आया और हेजियो भी आया, तो हेजियोग्राफी को मिला करके बना संतों के जीवन का लेखन। यहाँ पर भी लेखन से संबंधित क्यों आया? क्योंकि ग्राफी जुड़ा हुआ है सर। ग्राफी जहाँ भी जुड़ेगा वहाँ पर लिखा पढ़ी की बात होगी। तो हेजियोग्राफी का मतलब संतों के जीवन पर लिखा गया लेखन। तो उम्मीद है कि यहाँ पर हमने लगभग आपको 6 ये 1 वर्ड और 6 चौक 24 ऑप्शन, यानी कि 24 6 30, लगभग 30 बताए। देखिए बात ये होती है ना कि जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो ऑप्शन दिए होते हैं, ये भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही संबंधित होते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि एक ऐसी लिखावट जो हाथ से लिखी गई, उसको क्या बोलेंगे? तो मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। यहाँ पर हमने बताया ना आपको। तो ठीक उसी प्रकार से उम्मीद है कि आपको 6 के 6 दिमाग में छप गए होंगे। तो हमने बताया था ना कि मेरा दूसरा चैनल सुधीर पांडे व्लॉग्स के नाम से, जिसके ऊपर आपको करंट अफेयर मिलेगी और आने वाले समय में आपको व्लॉग्स भी मिलेगा उस पर, ठीक है। उससे जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसके बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में आप क्विज यहाँ पर जुड़ के सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो एक बार खूबसूरत कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करके मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।